राजकुमार भाटी साहब आपके पास आऊंगा क्योंकि उत्तर भारत की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात, जहां पर 80 सीटें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को ओपिनियन पोल के मुताबिक वहां सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। और भाटी साहब बिल्कुल सीधे तौर पर अगर क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, जो पूरे उत्तर प्रदेश में पैन यूपी में जो कि लड़ सकती है हर सीट पर। लेकिन जब गठबंधन की बारी आती है, क्योंकि सामने चुनौती भारतीय जनता पार्टी की है और बीएसपी को लेकर मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं, आपने भी यही बात कही कि क्लियर कट कि हां साथ रहना है नहीं रहना है, क्योंकि जो 2019 का भी जिक्र था, आपको नुकसान हुआ, बसपा तो फायदे में रही। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, अगर ये बहुत लंबी गई तो आपको नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि बीजेपी को इसका फायदा होगा? नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मेरे मन में एक संशय है, हो सकता है आप उसका समाधान कर दें। आपके सर्वे के अनुसार, जिसे हमने स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से रिजेक्ट कर रहे हैं कि वो सर्वे को नहीं मान रहे। एनडीए विरोधी 68% वोट है, 38% इंडिया को, 30% अन्य को। ये एनडीए विरोधी वोट है। लेकिन जब आपके रिपोर्टर बात करते हैं तो उन्हें एक भी आदमी 68% में से नहीं मिलता बात करने के लिए। 5 लोग खड़े हैं, पाँचों के पाँचों एनडीए के समर्थक हैं। ये खेल क्या, ये खेल हमारी समझ में नहीं आया। जरूरी नहीं आप जवाब दें, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता था। अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं, देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरे जोश खरोश से चुनाव हुआ था। बीजेपी का पूरा प्रचार में ताकत झोंकी थी। हमें 37% वोट मिला, उन्हें 39% वोट मिला। उसमें ना कांग्रेस हमारे साथ थी, ना और दल साथ थे। तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि यूपी में स्थिति इतनी खराब नहीं है। मैं देशमुख साहब से माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, सर्वे कई बार सैंपल के ऊपर भी होते हैं, कहाँ किन किन क्षेत्रों में हुआ है, कहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी ख़राब नहीं रहनी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हम बहुत नीचे ले आएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे दुबे जी कह रहे थे कि 50, बीजेपी को हम 25 से नीचे ले आएंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। जी अजय आलोक साहब, ये तो भाटी साहब का दावा 25 से नीचे ले आएंगे, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? जी देखिए, 2 बातें कहना चाहूँ। पहले बात तो भाटी साहब गलत आंकड़े दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट सारे आपके दर्शक खोल लें, चेक कर लें। हम 57 सीट हारे थे 2022 के चुनाव में। हमारा वोट प्रतिशत बढ़ के हुआ था 41.29 और भाटी साहब की पार्टी को आया था 32.1% वोट। इतना अंतर है 10% का, इसलिए गलत आंकड़े मत दीजिए। दूसरा, वो डींग हाँकने वाले रोहन गुप्ता जी, उनकी पार्टी को आया था 2.3% वोट। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कितने लड़े सबको पता चल गया। ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मिला भी दीजिए आप, जो कह रहे थे बहुत मजबूती से लड़े, सब कुछ लड़े, 35%। तो फिर मैं कहता हूँ अरिथमेटिक पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, कोई अरिथमेटिक पे जाने की गलत बात है यहाँ पे, केमिस्ट्री पे जाने की। चुनाव कुछ भैया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खोल लीजिए ना भाटी साहब, मोबाइल पे ही होगा, गूगल कर लीजिए, क्या इसमें बहस करना है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश या भारत का मतदाता ये सोचता है कि पिछले 10 वर्षों में जो काम हुए हैं वो देश के लिए हुए हैं या नहीं हुए। उस पैमाने में जो परसेप्शन जनता के बीच में, ये मेरा परसेप्शन या आपका परसेप्शन नहीं है। और उसके बाद वो कंपेयर करता है उसको पिछले 10 साल से, क्योंकि स्वाभाविक है हमारे 10 साल को पिछले 10 साल से कंपेयर करेगा जी, तो परसेप्शन सामने आता है और रिजल्ट सामने आ जाता है। और बाकी चीज रही बात हमारे नेतृत्व की नीयत, हमारे नेतृत्व की सोच और हमारे नेतृत्व की पकड़ जनता में जिस तरह है, वहां पे तो अभी आपके सामने आपके नेतृत्व का कहानी निकल गया कि नीम के पेड़ पे करेला चढ़ने को तैयार है, नीम घास ही नहीं दे रहा है। ठीक है अजय आलोक साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं हमारे तमाम एक्सपर्ट भी एक उनकी प्रतिक्रिया भी लेता हूं। जी विनोद अग्निहोत्री साहब कुछ कहना चाहते हैं? विनोद जी, ये जो दावे जरूर हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की हम खास तौर पर बात करें, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जितनी भी बात करें, वास्तविकता यह है कि इस पूरे गठबंधन में अभी तक जो है समाजवादी पार्टी को अगर आप छोड़ दें तो और कोई कांग्रेस में उतना दम उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है। व्यवहारिक बात है। अगर हम बात करें गाजियाबाद से गाजीपुर तक अगर कोई पार्टी लड़ सकती है तो समाजवादी पार्टी के पास कैडर है, उसके पास कार्यकर्ता है, वो सब दिखते हैं। लेकिन फिर इंडिया गठबंधन रिवाइव होगा कैसे होगा अगर सपा बसपा भी बाहर है, वो भी अलग लड़ती है? जी देखिए, पहली बात तो एक संशोधन मैं करना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी भी पैन उत्तर प्रदेश में उसका आधार वेस्टर्न यूपी में मजबूत नहीं है जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आके अटक जाती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा बेस वोट नहीं है जो रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है उसके पास।
ये एक बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने। इसीलिए फिर उसको जयंत चौधरी से गठबंधन करना पड़ता है, आरएलडी को साथ लेकर के। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज जरूर 2% से कम हो गया विधानसभा चुनाव, लेकिन आज भी कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो पैन यूपी में है। वो गाजियाबाद में भी मिल जाएगा, वो गोरखपुर में भी मिल जाएगा, वो ललितपुर में भी मिल जाएगा और वो सहारनपुर में मिल जाएगा। वो एक कांग्रेस की थोड़ी बहुत जो ताकत है जो ग्लू का काम कर सकती है। लेकिन वो ग्लू कैसे बनेगा? इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने, देखिए बीजेपी पैन यूपी पार्टी है। बीजेपी गाजियाबाद से गोरखपुर तक, गाजीपुर तक जो है उसका कार्यकर्ता भी है, उसका वोट भी है और उसका लीडर भी है। ये बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने कि, और फिर उसने इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद ओम प्रकाश राजभर को भी साथ में ले लिया। उन्होंने जो है अनुप्रिया पटेल उनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर के एक जो है बड़ा अम्ब्रेला बना के बीजेपी मैदान में उतरती है, जो अभय हमेशा कहते हैं कि सामाजिक आधार उसने अपना बड़ा किया है। ये इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपना सामाजिक आधार कितना बढ़ाएगी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए बीएसपी का उसके साथ आना जरूरी है, तभी, क्योंकि बीएसपी पैन यूपी पार्टी है। भले उसका वोट 12% हो रह गया हो और विधायक एक हो, लेकिन उसका वोटर जो कोर वोटर है वो पूरे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा प्रदीप जी। देखिए, लड़ना और लड़ते हुए दिखना, चुनावों में दोनों चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और अब ये दौर है जब कैडर की बात हो चाहे वोटर की बात हो, वो अपनी पार्टी को, अपने नेता को लड़ते हुए देखना चाहती है, देखता है, जो अमूमन हम लोग देखते हैं। उसके बाद कैडर मोटिवेट होता है। लेकिन ये स्थिति भी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। सबसे बड़ी यही चुनौती उत्तर प्रदेश में। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में बाकी हम चाहे जितनी पार्टियों की बात कर लें, लड़ाई असली जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन बीजेपी का जितना बड़ा सोशल बेस पिछले 9-10 साल में हो गया है, उससे जीतना सपा के लिए बहुत कठिन है। 2022 में अपना सामाजिक आधार बढ़ाने की कोशिश की अखिलेश यादव ने, जब उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और 1-2 और नेताओं को जोड़ा, तो लेकिन उसके बाद उनको साथ रख नहीं पाए। चुनाव खत्म हुआ और वो गठबंधन खत्म हो गया। जैसे 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, चुनाव खत्म हुआ, गठबंधन खत्म हो गया। तो अपने बेस को बढ़ाने की कोशिश को स्थायी करने में अभी तक अखिलेश यादव सफल होते हुए दिखाई नहीं दिए। और जब तक बेस उनका सामाजिक आधार नहीं बढ़ता, तब तक जो है वो लड़ाई जीतना उनके लिए बहुत कठिन है। यशवंत जी, बिल्कुल क्विक रिएक्शन आपका। उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है उत्तर भारत का, 80 सीटों वाला। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस के वोट परसेंटेज को अगर 19 में देखें और अभी जो हमारे सामने जो इस बार की प्रोजेक्शन है, देखिए 2.5% वोट पे पार्टी आके अटक गई। मतलब मायावती जी का तो 12% वोट एक ब्लॉक ऐसा है जिस वोट को लेकर के वो अभी भी दम ठोक करके दावा कर सकती कि जिसके खाते में जाऊंगी वहां वोट पड़वा दूंगी। अब 2.5% वोट के ऊपर दरअसल कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि अब वो सीटों की संख्या के ऊपर भी निगोशिएट करने की स्थिति में है या नहीं है। और 2019 में जितना हमको बाकी लोग सही कर सकते हैं, जितनी हम लोग ने अखबार में पढ़ा था कि लगभग 17 सीट तक समाजवादी पार्टी देने को तैयार थी, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार 30 सीट से नीचे राजी नहीं हो रहे थे। आज तो स्थिति यह है कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 छोड़िए 7 भी सीट देने की तैयारी में या मनस्थिति में है या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। तो सीटों का बंटवारा, सीटों का गठबंधन, और एक बस लास्ट बात बोलूंगा, न्यूट्रल गियर से गियर चेंज करना, अगला जो है 5वें गियर पे ऑलरेडी लगा हुआ है, अभी यहाँ पे केवल न्यूट्रल गियर से फर्स्ट। ठीक है यशवंत जी, मैं रोकूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। और बिल्कुल भाटी साहब, अब गियर डाल दीजिए क्योंकि इस चर्चा में आप ही ने किस गियर का जिक्र किया था। अभी अगर न्यूट्रल में ज्यादा देर तक गाड़ी रही तो ये ठीक नहीं है न्यूट्रल, क्योंकि आगे तो चलना होगा कहीं ना कहीं। मतलब आगे पहला गियर तो डालना होगा या रिवर्स डालना है, वो अब आपको तय करना कौन सा गियर आप लोगों को डालना है। तो बहरहाल पहला ओपिनियन पोल आपके सामने है, इसकी पहली तस्वीर आपके सामने है। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। हर पार्टी अपनी तैयारी में जारी, और हमारी भी तैयारी पूरी है। इसीलिए एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया पहला ओपिनियन पोल, और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखते रहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।